गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है कि सुबह डेली 5 बजे जो है आपको करंट अफेयर की क्लास मिलती है। तो आज जो है हम लोग 28 दिसंबर की करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन को मैं डिटेल से समझाऊंगा, तो आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। सभी क्वेश्चन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जो है टेलीग्राम में ज्वाइन होने के बाद, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है जीके फैक्ट्स करंट का टेलीग्राम, ज्वाइन करने के बाद आप पीडीएफ के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन और भी जो नॉलेज होती है वो हम वहाँ पे आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की क्लास। जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज का पहला है, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो अभी जो है क्या कहते हैं, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री है, उसने अटल बिहारी वाजपेयी यानी भारत रत्न प्राप्त हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सर जी की जो है जयंती को चिन्हित करते हुए औरंगाबाद की भाजपा यूनिट ने बताया है ये बात कि एक तारे का नाम उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है ना, कि इन्होंने बताया है कि मतलब औरंगाबाद की जो भाजपा यूनिट है उन्होंने इस बात की हमको जानकारी दी गई है। ठीक है, साथ ही यह जो तारा बताया गया, अब जिस तारे का नाम पर अटल अटल बिहारी वाजपेयी नाम रखा गया है, वो जो तारा है, ये तारा पृथ्वी की अगर सतह से मैं बात करूं, यानी कि पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है, तो पृथ्वी से करीबन 392.01 प्रकाश वर्ष दूर है। अब एक प्रकाश वर्ष कितने वर्ष, एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी होती है, सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। एक तो आपका आज का क्वेश्चन ये हो गया। ठीक, पढ़ा होगा साइंस में आपने, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये आपको याद रखना है कि 392.01 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है पृथ्वी से ये तारा, जिसका नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी तारा रखा गया है। दूसरी चीज, यह सूर्य के सबसे निकट का तारा माना जाता है। ठीक है, साथ ही 25 दिसंबर 2022 को, थोड़ा यहाँ पर गौर करेंगे, 25 दिसंबर 2022 को, ठीक है, ये देखिए, अब मैं कलर चेंज करता हूँ। 25 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री में इसको अटल जी के नाम पर रजिस्टर कराया गया है। और जो रजिस्टर नंबर है वो याद रखिएगा, CX16408US। अब बहुत से बोलेंगे सर ये तो पूछा नहीं जाएगा। देखो बच्चा, अगर पूछ लिया, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका मेन बनेगा। पहली चीज, यही क्वेश्चन आपका मेन बनेगा। दूसरी चीज, आपसे देखिए, मैंने हर बार जो है, मैं जब भी आपको वीडियोस देता हूं तो मैं एक चीज समझाता हूं कि अपनी तैयारी बिल्कुल स्ट्रांग रखो। आपको ये नहीं सोचना है एग्जामिनर ये थोड़ी पूछेगा, एग्जामिनर वो थोड़ी पूछेगा। अरे एग्जामिनर आपका ताऊ नहीं है जो आपके कहने पर पूछेगा। ठीक है, वो कुछ भी पूछेगा, वो कुछ ऐसी चीज पूछेगा जो आप सोच ही नहीं रहे हो। ठीक है, जैसे अब मैंने यहाँ पर रजिस्ट्री नंबर क्यों रखा, देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ये क्वेश्चन आपको 10 लोग कराएंगे अभी। ठीक है, आप 10 लोगों को, आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, 10 लोग आपको ये कराएंगे। लेकिन बात ये आती है कि उन 10 में से जो करा रहे हैं वहां पर भी आपको सारी बातों को याद रखना है। लेकिन आपको जो बिल्कुल बिल्कुल एकदम ऐसा है ना, जैसे ये वाला जो लाइन है ना, बहुतों को लगेगी बकवास है, ऐसा लगा होगा आपको, है ना, लेकिन ये सच है। आपसे पूछ लेगा, कैसे पूछेगा मैं बताता हूँ। आपसे पूछेगा, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री जो है उसने एक तारे का नाम पूर्व भारत रत्न प्राप्त अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा है। ठीक है, उस रजिस्ट्री का नंबर बताइए आप। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। रजिस्ट्री का नंबर पूछ लिया, मतलब रजिस्ट्रेशन जो हुआ है उसका नंबर पूछ रहा है ना। तो यहां पर आपको ये याद होना जरूरी है। फिर आप वहां पे सोचेंगे काश मैंने पढ़ लिया होता है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि पृथ्वी से कितना दूर है ये बताओ। आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आ सकता है, कम चांस है, लेकिन इसके चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों के चांस आजकल एग्जामिनर ज्यादा पूछता है। क्लियर है बच्चा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली है? किसने ली है भैया अभी? तो आपको पता होगा कि नेपाल में एक नए रणनीतिक घटनाक्रम के बाद ये देखा गया कि माओवादी जो थे सेंटर के अध्यक्ष हैं पुष्पा कमल दहल, इन्होंने प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री ये बन गए हैं। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, इन्होंने संविधान के अनुच्छेद 76 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट क्लोज के तहत प्रचंड को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है पुष्प कमल दहल, यहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत रह के प्रचंड को भारत
का मतलब माफ करिएगा नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त करा है। अच्छा, ये अनुच्छेद 76 का यूज करके यहाँ पर हुआ है। हमारे देश में यानी कि हमारा प्रिय देश भारत, यहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 2 क्वेश्चन हो गए आज आपके। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, अगर मैं बात थोड़ी यहाँ पर सीटों की करूँ तो 275 सदस्यों वाली सभा में 169 सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ इन्हें। सरकार बनाने के लिए 275 मेंबर वाली संसद सभा में यहाँ पर 138 सीटों की आवश्यकता होती है, तो इन्होंने वो प्राप्त कर ली। और गठबंधन के तहत यहाँ पर जो है गठबंधन के तहत प्रचंड 2.5 साल तक सरकार का नेतृत्व करेंगे और बाकी के 2.5 साल में CNUML सरकार का नेतृत्व करेंगे। अच्छा, ये जो है ना थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 169 संसद का समर्थन प्राप्त है, 275 सदस्यों वाली सभा में 169 संसदों का समर्थन प्राप्त है। अब सरकार बनाने के लिए 275 मेंबर वाली संसद सभा में 138 सीटों की आवश्यकता थी। ठीक है, तो इन्होंने गठबंधन के तहत रहकर यहाँ पर सरकार बनाई है ये, इसीलिए 2.5 साल तक ये संभालेंगे, 2.5 आगे के साल जो होंगे वो जिनके साथ इन्होंने सरकार बनाई है CPN वो संभालेंगे। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में यह आता है क्योंकि एक नया क्वेश्चन है। वीर बाल दिवस जो है बच्चा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है 26 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों, जिनका नाम है साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की याद में वीर बाल दिवस घोषित किया है। इन्होंने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में वीर बाल दिवस के ऐतिहासिक कार्यक्रम में भी भाग लिया। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इन्होंने ही इसकी घोषणा करी थी। पहले नहीं बनाया जाता था, याद रखिएगा, पहले वीर बाल दिवस नहीं बनाया जाता था, लेकिन मोदी सरकार जो है या मोदी जी जो है हमारे, उन्होंने इस दिन को मनाने की घोषणा करी थी। ठीक है, क्यों करी थी? गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र थे उनकी वीरता को देख, उनकी वीरता के बारे में उनके देखकर जो है ये इसको मनाने की घोषणा हुई थी। और अभी दिल्ली के अंदर जो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है उसमें वीर बाल दिवस के ऐतिहासिक कार्यक्रम में भी मोदी जी ने भाग लिया था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ पैसिफिक देश फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो साउथ पैसिफिक देश है फिजी, इसके नए प्रधानमंत्री जो है वो सितिवेनी राबुका ये बने हैं। कौन बने हैं? सितिवेनी राबुका जो है ये बने हैं फिजी के संसद के नए प्रधानमंत्री। ठीक है, अब ये देश के 12वें प्रधानमंत्री बने हैं यहाँ पर, और इनका दूसरा कार्यकाल है जो कि चालू होगा। इससे पहले वे 1992 से 1999 तक फिजी के PM रहे थे। और ये जो राबुका हैं ये वर्ष 2021 में गठित पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स अलायंस के नेता हैं, और भारत के बीच 135 वर्ष के ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंध इनके साथ इनके हैं। मतलब फिजी और भारत के बीच जो है 135 वर्षों के ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंध है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही 1970 में एक औपचारिक राजनीतिक संबंध स्थापित भी यहाँ पर दोनों देशों के द्वारा किया गया था। क्लियर है बच्चा? तो ये तो आपको इसके बारे में जो है इन चीजों के बारे में यहाँ पर ये याद रखना है, साथ में इनका नाम भी याद रखना है और कौन से नंबर के बने ये भी याद रखना है, कब पहले बने थे ये भी याद रखना है, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है बन जाएगी। ठीक है, यह रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है? तो ये जो रिपोर्ट पब्लिश करी गई है वो यूके की सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि 2035 तक भारत की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं हम अब प्रगति की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2037 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। समझ रहे हो आप लोग? कहा हम जो है अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 5वीं इकोनॉमी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आने वाला जो करीबन 2022 चल रहा है अभी, 8 हो गए 16 यानी कि 15 सालों के अंदर अंदर हमारी इकोनॉमी, हम विश्व के अंदर तीसरी सबसे अधिक इकोनॉमी वाले देश बन जाएंगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हम भारतीयों के लिए। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में भारत की वार्षिक GDP ग्रोथ एवरेज जो होगा वो करीबन 6.4% होने की उम्मीद बताई जा रही है। साथ ही अगले 9 वर्षों में विकास दर औसतन 6.5% रहने की उम्मीद भी है।
ठीक है, यानी कि हालांकि अभी भी हम जो है अच्छी खासी पोजीशन पर है, इकोनॉमी के मामले में 5वें नंबर पर है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं और तेजी से ग्रोथ करना है। ठीक है, तो ये 2037 तक का डेटा है और ये कोई भारत की रिपोर्ट नहीं है, ये यूके की सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च है जिसकी ये रिपोर्ट है, जिन्होंने इस बात की पुष्टिकरण किया है। क्लियर है बच्चा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में जो है अनिल कुमार लाहोटी, किसको? अनिल कुमार लाहोटी को नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। किसने दी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने। मौजूदा रेलवे बोर्ड के अगर चेयरमैन और सीईओ जो हैं वो हैं VK त्रिपाठी, जो कि 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लाहोटी जो है 1984 के इंजीनियर बैच के भारतीय रेल सेवा के सदस्य हैं और सरकार द्वारा एकीकृत रेलवे सेवा, भारतीय रेल प्रबंधन सेवा IRMS जिसे कहा जाता है कि अधिसूचित किए जाने के बाद ही रेलवे बोर्ड प्रमुख के यह पहले नियुक्ति होगी। ठीक है, इमेज में आप इन्हें देख भी सकते हैं। नाम याद रखिएगा, अनिल कुमार लाहोटी। अभी VK सिंह है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद वालिया। नाम याद रहेगा क्या? अरविंद वालिया काफी चर्चा में रहते हैं, आपने इन्हें देखा भी होगा, अगर आप वीडियो देखी होगी आपने इनकी कभी ना कभी। लेफ्टिनेंट जनरल है अरविंद वालिया, इनको भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लेंगे। 31 दिसंबर को हरपाल सिंह रिटायर हो रहे हैं और वालिया भारतीय सेना अकादमी यानी कि देहरादून के पूर्व छात्र रह चुके हैं। ठीक है, साथ ही सिकंदराबाद में कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में इंस्ट्रक्टर भी ये थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर भी ये इंस्ट्रक्टर थे। ठीक, और इस अभी जो है वो वालिया साहब हैं जो कि माफ करिएगा, अभी जो है हरपाल सिंह है जो कि अभी रिटायर होने वाले हैं। ठीक है, और वालिया साहब इस पद को संभालने वाले हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन किस राज्य में होगा? तो इसका जो आयोजन है वो MP यानी कि मध्य प्रदेश में होने वाला है। ठीक है, मध्य प्रदेश कर रहा है इस बार इसका। ठीक है, देखिए केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के लोगो का अनावरण किया है, मतलब लोगो निकाला है, लोगो नहीं है, लोगो है ये। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यह 5वां संस्करण होगा। हर तरीके के खेल यहाँ पर होने वाले हैं, जिसका आयोजन 30 जनवरी, इसका जो आयोजन है जो 5वां संस्करण है, इसका आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच किया जाएगा। ठीक है, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो दी हुई है जिसमें सबसे ज्यादा हमारे चैनल के अंदर सबसे ज्यादा व्यूज है उसी के अंदर है। ठीक है, 5,500 के करीब व्यूज हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसे भी देख लीजिएगा, आप स्टार्टिंग में आपको मिल जाती है हमेशा। ठीक, तो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन सभी समझ आए होंगे। अगर समझ आए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में 2 बजे वाले में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।